दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप स्वयं हैं। स्वयं को समझे, आपको अपनी हर समस्याओं का जवाब मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है बेड को ठीक करने से। सुबह सुबह मैं वॉक वगैरह करके आ चुकी हूँ, तो अभी करते हैं बेड को ठीक और फिर उसके बाद पियेंगे आराम से बैठकर चाय। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप सभी का मेरे इस व्लॉग में वेरी वेरी वेलकम। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से बेड को ठीक किया और यहाँ पर और फिर आराम से मैं बैठ के पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे आराम से शांति से बैठकर चाय पीना बहुत ही पसंद है, स्पेशली जब सुबह सुबह की हो। और रूम भी बहुत ही ज़्यादा आज मैसी है, तो इसको भी ठीक करेंगे। अगर हो सकेगा तो ब्लॉग शूट करूँगी, नहीं तो कल के ब्लॉग में आएगा। तो ये सब करने में मुझे टाइम लगने वाला है, तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो चाय पियेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो चलिए पीते हैं चाय को। और जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उन सभी को पता ही है कि जो 17th वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आयोग है वो नॉर्मलाइजेशन लगाने पर तुली हुई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आज यानी कि 6 तारीख को जब ये ब्लॉग जाएगा तब सब पटना में जाने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं शांतिपूर्ण ढंग से। आई होप कि आयोग मान जाए और नॉर्मलाइजेशन बंद हो, क्योंकि अगर वो हो गया तो हो सकता है कि एग्ज़ाम उतनी ईमानदारी से ना हो पाए और बच्चों जो मतलब टेंशन में बड़े, वो लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम मतलब कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर ऐसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। डेट तो 13 दिसंबर की है। मैंने तो इस बार फिल नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है वो तो आप सबको पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे थी ही नहीं। और मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि मैं यहाँ पे नहीं थी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट स्लॉट को। अभी मैं वॉक पे से और आई थी और बेड वगैरह सही की, और उसके बाद मुझे अभी 1 घंटा बचा हुआ है कि मैंने टाइम सेट करके रखा है कि मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटे ही ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में टाइम देना है। तो अभी उसमें टाइम है, तो चलिए मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, और जितनी देर हो सकेगा उतनी देर क्लास ही ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास ओपन करूँगी और उसको लूँगी। देखते हैं 1 घंटे 20 मिनट तक की मैंने क्लास ली थी, और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और मैं बात कर रही थी बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन पे। सभी लोग तो इसके विरोध में ही हैं, बाकी टीचर्स भी, स्टूडेंट भी। बस आयोग के मन में पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन। और जिनको नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि, तो मैं उनको बता दूं कि जैसे कि इस बार बीपीएससी में फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं। जैसे कि फॉर्म मतलब उतने भी फिल नहीं हुए हमेशा की तरह, लेकिन सीट इतनी ज़्यादा है, 2000 समथिंग है। और एग्ज़ाम आयोग चाह रहा है कि एग्ज़ाम जो हो वो 3 शिफ्ट में हो, यानी 3 अलग अलग पेपर में हो। और मान लीजिए किसी किसी का शिफ्ट में पेपर टफ हुआ, किसी का इजी हुआ, तो उस हिसाब से मार्क्स वो अपने आप से ऐड कर देगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम 1 डे में होना चाहिए। तो इसी की मांग है। तो आप लोग भी कमेंट में भर भर के लिखिए, टाइप कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, 1 डे 1 एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी क्लास ली और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही हूँ साइंस का ही, जो मैं 2-3 दिन से मैंने स्टार्ट किया है उसी को। चलिए रिवीजन करने के बाद अब चलते हैं अपने काम पर। और ये देखिए मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। ये है लाल साग। मैंने ज़्यादा कुकिंग के वीडियो शूट नहीं किए हैं, बस इसी का था। और बताइएगा किस किस को पसंद है। और बोलो कुछ। एंडो है, बच्चों पे बुढ़ावा है, बूढ़ो
और इसके बाद वो स्कूल से आ गई थी और उसकी मस्ती चल रही थी। उसके बाद 1 घंटे लग जाते हैं मुझे उसे खाना खिलाने पिलाने में, और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा मैं लंबे लंबे ब्लॉग नहीं शूट करती क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता, मैं छोटे छोटे ही मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और अपना प्यार इस ब्लॉग पे ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यहाँ तक आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।